फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम समझेंगे जो आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं कई कई बार। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो कई बार पूछे गए हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से भी आपके कम से कम अगर टीजीटी में बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम में ओवरऑल देखें तो 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यहाँ से मोस्टली। और कई कई बार ऐसा भी हुआ है टीजीटी में स्पेशली कि 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं या बिल्कुल ही नहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है आपका कि यहाँ जो है इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। ये वो क्वेश्चन हम समझेंगे जो मोस्ट में भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन, ए पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स दे आर। पिंडारिक ओड में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हमने ये नोट्स की तरह बनाए हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दे आर, पहला होता है पिंडारिक ओड में स्ट्रोफे, देन एंटी स्ट्रोफे, देन इपोड। ये 3 जो पार्ट्स होते हैं। आपसे पूछा क्या जा सकता है कि आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि पहला पार्ट पिंडारिक ओड का कौन सा है, लेकिन उसमें भी आपसे पूछा जाता है इनका क्रम। तो इनका क्रम जो है आपको उलट पुलट करके लिख दिया जाता है, जैसे इपोज पहले देंगे, फिर स्ट्रोफे, फिर एंटी स्ट्रोफे, या कोई सा भी उलट पुलट कर देंगे, इनको तीनों को उलट पुलट कर देंगे और आपसे सही क्रम में इसको पूछेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि सिंपली 3 पार्ट्स इसके ये हैं और इनका क्रम क्या है, सबसे पहले स्ट्रोफे आता है, देन एंटी स्ट्रोफ एंड देन इपोड। तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। देन आता है द फेमस पेस्टोरल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पेस्टोरल पोएम कौन सी है? तो वो है माइकल। या माइकल किस तरह की पोएम है? तो ये एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल पोएम में 4 ऑप्शन आपके पास सामने हो सकते हैं। पूछ लिया जा सकता है कि चारों में से कौन सी पेस्टोरल पोएम है, तो वहाँ पर माइकल जो है मेनली मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन रॉट सोनेट्स। जॉन मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे? तो इसका जो आंसर है कहीं पर आपको 2 तरीके से मिलता है कि इसका जो सही आंसर मुझे लगता है वो 24 है, और मेन आंसर इसका 24 ही माना जाता है। कहीं कहीं 28 भी आता है। तो जहाँ पर 28 की बात करें तो कुछ जो उनके डाउटफुल थे उन सोनेट्स को भी इसमें डाल दिया था। तो अप्रोप्रिएट आंसर ओवरऑल 24 है अभी इसका। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? तो ये तो सिंपल आपके लिए 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द स्टैंजा ऑफ ए बैलेड हैज़ लाइन। जो बैलेड होता है वो कितनी लाइन का होता है? बैलेड 4 लाइन्स का होता है। और बैलेड को कहा क्या जाता है? वो है क्वैट्रन। क्वैट्रन बैलेड को कहा जाता है। द बैलेड सिंगर्स वर कॉल्ड। बैलेड सिंगर जो बैलेड गाते हैं उन सिंगर्स को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं मिस्ट्रल्स। मिस्ट्रल्स उन्हें कहा जाता है। ए बैलेड इज संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ फिडल एंड। तो बैलेड जो गाया किस किस इंस्ट्रूमेंट से जाता है? एक फिडल से एंड एक हार्प से। एप्सोलन एंड अचिटपोल इज अ सटायर ऑन। जो एप्सोलन एंड अचिटपोल है वो सटायर है किस पर? शाफ्ट्सबरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेक्सपियर सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियर ने सोनेट लगे 2 पार्ट थे उसके। फर्स्ट पार्ट में कितनी लाइनें होती थी? 12 लाइन्स। सेकेंड पार्ट में 2 लाइन। टोटल सोनेट जो होता है वो 40 लाइन का होता है। इस अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर के सोनेट में 40 लाइन तो थी, लेकिन जो पहला पार्ट था उसमें 12 लाइन थी और बाद में एक कपलेट आता है उसे 2 लाइन्स का था। द सेकेंड पार्ट ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड। सेकेंड पार्ट जो था विलियम शेक्सपियर का यानी कि 2 लाइन वाला, इसे कपलेट कहा जाता है। ए पेट्रार्चन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स दे आर। पेट्रार्चन सोनेट में भी 2 पार्ट्स होते हैं पर उन्हें ऑक्टेव एंड सेस्टेट कहा जाता है, क्योंकि ऑक्टेव इसमें 8 लाइनें होती थी, देन 6 लाइनें होती थी। ये भी 40 लाइन का, लेकिन पहले पार्ट में 8 लाइनें फिर 6 लाइनें। इधर शेक्सपियर के सोनेट में पहले 12 लाइनें फिर 2 लाइनें। They also serve who only stands and wait. Sonnet and writer. They also serve who only stand and wait.
जो सिर्फ सर्व करते हैं, मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये लाइन कहाँ की है? बहुत ही फेमस लाइन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का। हु रोट एन ऑट टू हिमसेल्फ, ऑट टू हिमसेल्फ अपने लिए जो ऑट किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, और ऑफ द लाइन। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये लाइनें किस ऑट की हैं, कहाँ से ली गई हैं? तो ऑट टू द वेस्ट विंड से ली गई है। द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड इज, जो होमर है पोइट, उन्होंने इलियाड लिखा, उसकी सेंट्रल थीम क्या थी? तो उसकी सेंट्रल थीम थी द ट्रोजन वॉर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड एन, जो ओड है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड में किसी को, किसी विचार, किसी व्यक्ति, किसी को जो है एड्रेस करके बात की जाती है। तो इसका मेन फीचर जो होता है ओड का वो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एड्रेस करके हम किसी को बात करते हैं, संबोधित करके बात करते हैं। ए मोक हीरोइक पोएम इज़ रिटन इन अ मूड, मोक हीरोइक जो है उसका किस मूड में लिखी जाती है? तो नॉन सीरियस। मोक क्या होता है? जो हंसी व्यंग्य वाला हीरोइक पोएम होती है। तो सीधी सी मोक का मीनिंग ही होता है हास्यात्मक या व्यंग्यात्मक। तो ये नॉन सीरियस, सीरियस तो लिखी नहीं जाएगी, नॉन सीरियस मूड में ही लिखी जाती है। वेरी फेमस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हेरोइक कपलेट। द रेप ऑफ द लॉक है किसका, किसका वर्क है ये? आप कमेंट करके बताइएगा। ये हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है। द मोस्ट रिमार्केबल पेस्टोरल प्ले ऑफ शेक्सपियर इज, विलियम शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा रिमार्केबल पेस्टोरल प्ले कौन सा है? तो वो है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल प्ले है विलियम शेक्सपियर का। मीनिंग ऑफ ला बेले डैम सेंस मर्सी, ला बेले डैम सेंस मर्सी जो है इसका मीनिंग क्या है और ये लिखा किसने है? बहुत ही फेमस और हमने कई बार पढ़ा है इसको। ला बेले डैम सेंस मर्सी किसने लिखा है और इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, इसका मीनिंग ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी है। द रेप ऑफ द लॉक सटायरिस, द रेप ऑफ द लॉक जो है किस पर व्यंग्य करती है? तो द कंटेम्परेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो थी उस टाइम की, उस पर व्यंग्य करती है। हु वॉज कॉल्ड द माउस ट्रैप, वॉट वॉज कॉल्ड द माउस ट्रैप? तो माउस ट्रैप एक प्ले था जो हैमलेट विलियम शेक्सपियर के प्ले के बीच में खेला गया। एक छोटा सा नाटक के अंदर छोटा सा नाटक करते हैं, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट माउस ट्रैप्स। गैल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स सेटायरिस, जो जॉन गैल्सवर्दी का उनका सिल्वर बॉक्स एक वर्क है, वो किस पर व्यंग्य करता है? तो वो लीगल ट्रेल, लीगल ट्रेल पर व्यंग्य करता है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कई कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, पूछे जा चुके हैं। लिसिडास किसका है ये आप बताएंगे, और लिसिडास क्या है? एक पेस्टोरल इलेजी है, ये मैं बता रही हूँ आपको कि लिसिडास इज अ पेस्टोरल इलेजी। अब किसने लिखा है ये आप बताएंगे। क्राइस्ट नेटिविटी इज अ मिस्ट्री प्ले है, ये क्राइस्ट नेटिविटी जो है एक मिस्ट्री प्ले है। ए कैटास्ट्रॉफे इज द एंडिंग ऑफ ए ट्रेजेडी, किसी भी ट्रेजेडी के अंत में जो पार्ट आता है वो कैटास्ट्रॉफे होता है। वही इग्नोरमेंट जो है वो एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी में आता है, कॉमेडी के अंत में आता है। कैटास्ट्रॉफे ट्रेजेडी के लास्ट में, और डिनोमेंट जो है वो कॉमेडी के लास्ट का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है। एपिलॉग अपियर्स, एन एपिलॉग अपियर्स एट द एंड इन द प्ले, कुछ प्ले में एपिलॉग आता है लास्ट में। तो इसका क्वेश्चन क्या है? एन एपिलॉग अपियर्स, एपिलॉग जो है वो क्या आता है? एक सुक्ति आती है जो लास्ट में इंसान कहता है। तो ये कब आती है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन बिगिनिंग में होगा, तो लेकिन ये कब यूज़ की जाती? एट द एंड इन प्ले, ये कुछ प्ले के एंड में आपको मिलेगी भी। तो एन एपिलॉग कब आता है? किसी प्ले के लास्ट में। विच टाइप ऑफ प्लेज आर नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग, जो प्लेज जिनका मतलब जिनसे का एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं तो उन्हें द क्लोजेट प्ले कहा जाता है, द क्लोजेट प्ले।
द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन द ट्रेजेडी इज कॉल्ड। जब एक ट्रेजिक कैरेक्टर हीरो होता है उसके में ट्रेजिक फ्लो आता है एकदम से ट्रेजेडी के अंदर, तो उसे हेमार्शिया कहा जाता है। ए ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? ए ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन अ कॉमेडी। एक ऐसा नाटक ट्रेजिक कॉमेडी जो शुरुआत में तो ट्रेजेडी चल रही है जिसमें, लेकिन जो जिसका अंत जो है कॉमेडी में होता है। और विलियम शेक्सपियर ने इस तरह के जो है प्ले लिखे हैं। आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा विलियम शेक्सपियर का मोस्ट फेमस ट्रेजिक कॉमेडी है। ए मेलोड्रामा इज, मेलोड्रामा क्या होता है? ए प्ले विच हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम। मेलोड्रामा जो होता है जिसपे क्राइम्स या फिर वायलेंस प्रीडोमिनेंस दिखाया जाता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम्स। पूरा एक कंप्लीट ड्रामा ओवरऑल। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीजीटी के जो क्वेश्चन 2021 में आ चुके हैं, अमेरिकन लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस वाली वीडियो हम लेकर आएंगे कि जहाँ पर हम पीजीटी के 2021 के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा क्वेश्चंस के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।